नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का स्पेशल एपिसोड और आज हम यहाँ पर खड़े हैं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में। सरकार बनने को तैयार है, जनता का भी मूड सरकार किसकी होगी ये जानना बहुत जरूरी होता है। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है और इस वक्त हम यहाँ पर जनता का मूड टटोलने के लिए यहाँ सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र पहुँच गए। हमारे साथ काफी लोग खड़े, आइए जानते हैं कि कहाँ पर ये जनता की जो बयार है वो किस और बह रही है। क्या कांग्रेस बनेगी इस बार फिर से अपनी योजनाओं के दम पर या फिर भाजपा आएगी यहाँ पर अपनी गारंटी के साथ। तो आप बात करते हैं जनता से और उन्हीं से ही जानते हैं कि किसकी होगी इस बार सरकार। तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आचार संहिता लग गई है, चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, आप यहाँ सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से हैं, आप यहाँ पर स्थानीय मुद्दा जो है आप क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार होनी चाहिए और क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, सिविल लाइन की बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ पर एक भी मुद्दा पर कभी काम हुआ ही नहीं है। मुद्दे एजुकेशन डेवलपमेंट का है, इंडस्ट्रीज़ का है, रिको के स्टेशन बनने का है। यहाँ तो मुद्दे क्या बन गए हैं कि जयपुर, यहाँ एक कटेवा नगर है, वो एक ज़िला बन गया है। वहाँ डेली एक मंत्री आते हैं, डेली लोग आते हैं, वो ज़िला बन गया। भट्ठा बस्ती ज़िला बन गया, सिविल लाइन के राकरी ज़िला बन गया। इनको ज़िला बना दिया इन लोगों ने और ये ज़िला बना करके वहाँ पर सिर्फ संरक्षणवाद की राजनीति करते हैं और संरक्षणवाद की राजनीति या पतन कारण बनेगा, विकास नहीं होगा। दूसरी बात, सिविल लाइन की विकास के लिए एक ऐसी योजना आज तक बनी ही नहीं। जो योजना बनी, द्रवती नदी बनी, वह नाला बन गया। विद्यालय बने, वो कचरा घर बन गया। हेरिटेज बना, वह पतन की ओर चला गया। सड़कें बनी, वो टूट गई। विद्यालय बने, टीचर नहीं है। कॉलेज बने ही नहीं, अस्पताल बने, डॉक्टर नहीं है। ये यहाँ की विकास है। अगर यही विकास है तो इस विधायक का मैं समर्थन करता हूँ। अगर यह विकास नहीं है, इस विधायक को और कुछ सीखने के लिए भी कहता हूँ और या एक नए विधायक बनाने के लिए डिमांड करता हूँ। तो आपको ऐसा विधायक चाहिए जो यहाँ पर आप लोगों की बात समझे, आपके मर्म तक पहुँचे कि स्थानीय लोग क्या चाहते हैं और उनकी बात समझ करके ही वो यहाँ पर जिन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता हो तो वो यहाँ पर करे। तो क्या कांग्रेस सरकार की तरफ से यहाँ पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं सुधार देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कितनी सारी योजनाएं हैं जो यहाँ पर निकाली गई? देखिए, सरकार की जो समान योजनाएं हैं वह योजना अर्बन में लागू कम होता है, अधिक योजनाएं रूरल में। उस रूरल डेवलपमेंट में अगर हम सिविल लाइन की भौगोलिक स्थिति देखें तो हमारे पास ये निर्जा मोदी के पास से नाला से लेकर द्रवती नाला से लेकर भट्ठा बस्ती के नाला तक है। इस भौगोलिक क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए सफाई की, उससे कोई भी काम हुआ ही नहीं है। एक काम नहीं हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि निर्माण किसका? भवन बने प्राइवेट, गवर्नमेंट भवन कितने बने? हमें कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ दिया गया है? झालाना के आसपास में ऐसे इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने, लेकिन वह इंस्टीट्यूशंस ऑफिस सिविल लाइन में क्यों नहीं आया? क्या कलेक्ट्रेट में एक नया भवन बना है? सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट ऑफिस में एक नया भवन जो 5 साल पहले बना वो है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना है रामबाग से लेकर के ये मोदी नगर तक, जिसकी नींव भाजपा की सरकार रखी थी और यहाँ के लोगों ने 10 साल तक लगातार डिमांड करने के बाद एक एलिवेटेड सड़क पूरा हुआ है। उसके सिवा देखने में कुछ नहीं है, जिसको आपने बना दिया भारत जोड़ो मार्ग। नींव भाजपा की, बजट भाजपा की, निर्माण भाजपा की, बनाया भाजपा की, उद्घाटन करते हो और कहते हो ये भारत जोड़ो सड़क है। वाह रे कांग्रेस सरकार। तो इनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कवायद की गई है उस कवायद के ऊपर कांग्रेस सरकार का ठप्पा लग रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप बताएं कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर सिविल लाइंस है जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अलग अलग छोटी छोटी कॉलोनियों को एक ज़िला घोषित कर दिया गया है। मंत्री जी जो आते हैं वो सब आते हैं और आकर के चले जाते हैं। हम स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सभी लोग कहते हैं जो कैंडिडेट स्थानीय क्यों होना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, स्थानीय व्यक्ति उस एरिया की सभी समस्याओं से अवगत होता है। आज समस्या गली से लेकर के मोहल्ले तक, कॉलोनी तक, वार्ड तक और पूरे जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें होती हैं। जो आदमी लोकल होगा, जो भी आदमी
लोकल होगा वो एक तरह से सारी समस्याओं से अवगत रहेगा और वो व्यक्ति सारी समस्याओं का समाधान निकाल पाएगा। आजकल जैसा कि देखा गया है, कुछ चुनिंदा काम लोग कर देते हैं और नेम प्लेट छपवा करके और लगा देते हैं ये काम होगा, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। उस काम की एक्चुअली क्या गारंटी देते हैं वो, लेकिन गारंटी कभी नहीं होती उनकी पूरी हिसाब ये काम पूरा हो जाए। अभी आचार संहिता लगने के 2-4 दिन पहले हमारे क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे कामों की शुरुआत की गई। शुरुआत नहीं की गई बल्कि ये कहना चाहिए केवल कुछ नेम प्लेट पर शुरुआत की गई, ये काम कर दिए जाएंगे, लेकिन वो काम ना आज तक कभी हुए हैं ना हो पाएंगे। दूसरी तरफ हमारी केंद्र सरकार जो है वो जिस चीज़ की गारंटी देती है वो निश्चित रूप से काम पूरा होता है। आप गारंटी की बात कर रहे हैं तो मैं गारंटी की बात को ही आगे बढ़ाती हूँ कि गारंटी वर्सेस गारंटी अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से गारंटी दी जाती है कि यहाँ मोदी जी आए थे, जब वो खुद बोल के गए थे कि गारंटी का मतलब नरेंद्र मोदी की जो बात कही वो मैंने पूरी करी। दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी की बात करें तो कांग्रेस सरकार कहती है कि मैंने इतनी योजनाएं निकाली हैं कि हमने इतने गारंटी कार्ड बांटे हैं कि आम जन जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध आ रही है। तो आप बताएं कि कौन सी गारंटी कारगर है? इसमें मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो मैं न्यू सागाने रोड व्यापार मंडल से हूँ और मैं व्यापारी हूँ छोटा सा। मैंने ये चीज़ देखी है न्यू सागाने रोड पे कि जहाँ जहाँ जयपुर के अंदर जो निगम के पार्षद हैं बीजेपी के हैं उनके काम नहीं होते हैं। कारण क्या है? जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके काम जल्दी से हो जाते हैं। जैसे हमारे व्यापार मंडल में आज कम से कम 2 महीने से नगर निगम की कोई गाड़ी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के पार्षद हैं। और जो हसनपुरा में जाएंगे आप देखेंगे तो वहाँ रेगुलर कचरा उठता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के पार्षद है। ये कारण क्या है? हम तो ये पूछ रहे हैं इसलिए। चलिए, ये कह रहे हैं कि पार्षद होना भी कि कौन सी सरकार का पार्षद है ये भी यहाँ मायने रखता है। अगर बीजेपी का पार्षद है तो यहाँ पर काम नहीं हो पा रहे हैं और जहाँ पर पार्षद जो है वो कांग्रेसी है तो वहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर ये वार्ड 50 के पार्षद हैं। यहाँ पर एक लाइन में जोड़ दूं कि मोदी जी की गारंटी में भारत की संप्रभुता गारंटी है, लोगों के जीवन में सुरक्षा शांति गारंटी है, और कांग्रेस के गारंटी में कन्हैया कुमार की हत्या गारंटी है, और एक आपसी झगड़ा में 50 लाख रुपए का अवार्ड देने गारंटी है। तो ये गारंटी सही है? यह गारंटी अगर है तो कांग्रेस पार्टी 1885 का नहीं, यह शायद इसे कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण करने की स्वयं की योजना है। तो जो बयार चलती आ रही है, हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुगलों से ताल्लुक रखती है, ये कथन कहाँ तक आपको लगता है कि सत्य है? कांग्रेस पार्टी राहुल प्रियंका सोनिया की पार्टी है। यहाँ आज भी आला कमान की कल्चर बनी हुई है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हों, वो भी कहते हैं कि मैं आला कमान से पूछूंगा। अब उनके बाद कोई आला कमान कौन है? या ऊपर होगा या नीचे होगा? बीच में तो सोनिया गांधी है। चलिए, यहाँ परिवारवाद की बात उठी चुकी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमसे यहाँ कहा गया था कि पार्षद जो है वो किस सरकार का है ये बहुत मायने रखता है कि वो जहाँ पर है उस वार्ड संख्या में जो काम है वो पार्षद की सरकार को देख कर करवाया जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पर हाल ही में पवन शर्मा जी हैं जो यहाँ के पार्षद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। पवन जी, आप बताएं कि अभी कहा गया है कि अगर पार्षद बीजेपी का है तो वहाँ पर इतने विकास कार्य नहीं होते हैं। हाँ, आप सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि नगर निगम की गाड़ी तक नहीं आती है यहाँ पे स्वच्छता को देख करके, तो आप क्या कहें? देखिए, पार्षद होता है वो जनता के और सरकार के बीच का एक चैनल होता है। हम सरकार की जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती है हम वहां पर जाकर बताते हैं और उन समस्याओं का समाधान, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, मैंने पहली बार राजस्थान में ऐसा देखा है। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की आवाज़ है। हमारे को जब जनता ने चुन लिया तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात ही नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को जिस तरह से निर्देशित, जिस तरह से अधिकारियों के अंदर डर का माहौल है, उनको निर्देशित किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के किसी भी तरह के कोई काम नहीं होने चाहिए। हमने पिछले 3 साल में, मैं पार्षद बना हूँ जब से, नियमित संघर्षरत हूँ। नियमित हम धरना प्रदर्शन करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। पूरे वार्ड के अंदर बड़े बड़े कचरे के पॉइंट बने हुए हैं, किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हमने लड़ झगड़ कर थोड़े बहुत विकास कार्य कर रहे हैं। उन विकास कार्यों के जो हमने रिकमेंड किए, जिन विकास कार्यों को हमने रिकमेंडेशन दिया, उनके ऊपर भी
हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो अपने आप में बड़बोले हैं, वो उन विकास कार्यों पे यहाँ के जो स्थानीय विकास समिति के लोग हैं उनका नंबर उस नेम प्लेट पे उनका नाम लिखवा रहे हैं, जबकि कानूनन ये चीज़ गलत है। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ का लोकार्पण करते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पे अगर होते हैं तो उनका नाम उसमें लिखा जाता है, प्रधानमंत्री जी का नाम भी आता है और मुख्यमंत्री जी का भी नाम आता है। मैंने हमारे वार्ड में ऐसी नाम पट्टिकाएँ देखी है जहाँ पर बीजेपी के मंत्री रहे और कांग्रेस के पार्षद रहे, उन कांग्रेस के पार्षदों के नाम भी उन पट्टिकाओं पर है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वच्छ राजनीति करती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका सम्मान करती है। जनता ने जिनको चुना है उनका सम्मान किया है। हमारे जब पिछले कार्यकाल के अंदर हमारे जो भाजपा की सरकार थी, उस समय जो भी कांग्रेस पार्षद थे, हमारे विधायक जी ने उनकी बात सुनी, उनके काम करवाए, क्योंकि वो जनता के काम थे, किसी पार्षद के काम नहीं थे। आज जो क्षेत्रीय हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, वो अपने आप में ये समझते हैं कि केवल और केवल कांग्रेस के वो जो पदाधिकारी हैं उनके नाम उसमें आ जाए, क्यों? जबकि रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं, हम काम के लिए हम बोल रहे हैं, हम जनता की आवाज़ लेके कार्यालय में हम जाते हैं, निगम में जाते हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बात रख रहे हैं, और यहाँ पर नाम पट्टिकाएं दूसरों की लिखी जा रही है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, फिलहाल आप पार्षद हैं, अब चुनाव आने को है, तो आगे आपका क्या प्रोग्राम, क्या कार्यक्रम, क्या भविष्य आप अपना आगे देखें? देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि मैं पहले यहाँ का व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, पिछले 3 साल निर्विरोध अध्यक्ष रहा। उसके बाद में मैं विप्र फाउंडेशन, एक हमारे समाज का संगठन है, उसका यूथ का प्रदेश अध्यक्ष रहा। मुझे जिस तरह का लोगों का प्यार और स्नेह मिला, जिस तरह का मुझे साथ मिला, आशीर्वाद मिला, जिस तरह से लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। ये हमारे साथ में यहाँ व्यापार मंडल के और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं काफ़ी, कितने समय से आप यहाँ पर व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और आप क्या देखते हैं? जिस तरीके से पवन जी कह रहे हैं, फिलहाल ये पार्षद हैं, आगे अपना भविष्य देखते हैं, और यहाँ ये भी कहना है कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई नेता होना चाहिए तो वो स्थानीय ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मर्म को समझेगा। आप बताएं। बिल्कुल, हम सब यहाँ एकत्रित हैं तो एक दूसरे की बुराई करने के लिए एकत्रित नहीं हैं। दोनों ही पार्टियाँ अपने तरीके से अपना कार्य कर रही हैं सुचारू रूप से। बस हमारा पार्टियों से, आला कमानों से इतना सा निवेदन है कि जो भी नेता वो चुन रहे हैं तो वो स्थानीय होना चाहिए, जिसे अपने एरिया की पूरी स्थिति का ज्ञान हो, एवं पर्सनली व्यक्तियों से जाके बात कर सके, व्यक्ति आके उनसे बात कर सके, इस तरह का नेता होना चाहिए। चलिए, हम और भी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे, आप बताइए कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सब जगह देखने को मिलता है। आप आम जनता के आधार पर क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आए? सरकार आपके पसंद की या सरकार वो जो जनता के पसंद की, जनता का काम करे, वो सरकार? सबसे पहले तो मैं सबको वंदे मातरम कहूँगा, और समाचार प्लस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप जनता के बीच में आके आम व्यापारियों से पूछ रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। मेरा नाम चेतन इंडियन। मैं अब पीछे सरनेम इसलिए नहीं लगा था क्योंकि अपना देश जातिवादी से बटा हुआ है। सरनेम तब बताना चाहिए जब आपका शादी ब्याह हो, लेकिन मैं चेतन इंडियन इसलिए कि हम सब पहले तो हिंदुस्तानी हैं, जातिवादी से बटना ये ठीक नहीं समझता हूँ मैं। रही बात कांग्रेस बीजेपी की, जहाँ बैठते हैं चाय पे चर्चा करते हैं, कहीं बैठते तो बीजेपी कांग्रेस, मेरा प्रत्याशी तेरा प्रत्याशी, ये प्रत्याशी वो प्रत्याशी। मैं तो कहता हूँ जो काम करे नेता उसको आगे आना चाहिए और जनता उसी को ही जिताना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। आज हमारे यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावाद जी हैं, पहले अरुण जी भाई साहब भी थे, वो भी हमारे साथ है, सभी हमारे नेता सभी साथ है, परंतु हम उस नेता को चुनना चाहते हैं वो जनता के बीच रहे और जनता की आवाज़ सुने और जनता का सब कार्य करे। और मोदी जी, अमित शाह जी और बड़े बड़े जो नेता हैं, मैं चाहता हूँ उनके फेस पे ना हो, सभी को, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सब एक मोदी बन के कार्य करें तो अच्छा रहेगा। तो ये इनका कहना है कि यहाँ पर सरकारवाद नहीं, यहाँ पर वो सरकार चाहिए जो जनता की आवाज़ सुने और जनता के मर्म तक पहुँचे, चाहे वो कांग्रेसी हो या फिर बीजेपी। इससे यहाँ जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को वो सरकार चाहिए जो जनता के हित की बात करे। हम आपसे भी बात करते हैं। सर, आप बताइए, यहाँ पर अगर हम कांग्रेस जो है, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर के आती है,
यहाँ पर बीजेपी जो है वो अपनी योजनाएं जो है कहते हैं कि केंद्र से चल रही आ रही है योजना वर्सेस योजना हुई है, तो वो कहते हैं कि हमारी योजनाएं हैं जिनको कांग्रेस चला रही है और नाम हमारा दे रही है, और कांग्रेस कहती है कि जो योजनाएं इस बार यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने निकाली है भारतवर्ष में पूरा एक उदाहरण है, लोग हमको फॉलो कर रहे हैं ना कि बीजेपी। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, मैं बहुत पहले से जो है ना विद्यार्थी परिषद में सुना करता था कि जहाँ हुए बरदाल मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उन्होंने उस बात को पूरा किया। और मुझे ऐसा नहीं, मैंने गरीबी हटाओ का भी नारा सुना मिसेस इंदिरा गांधी से, ठीक है, वो आज तक ही नहीं हटी, ठीक है। तो ये लोग डिफरेंट करते हैं, बट जो ईमानदारी से मोदी जी ने जो काम किया, जैसे 370 का, सबसे बड़ी बात है राम मंदिर का, आज तक कोई कर ही नहीं पाया, 550 साल इस बात को हो गए, ठीक है ना। तो गारंटी की यहाँ तक बात है, ठीक है। तो ये तो मोदी जी को पता है कि भाई जैसे उन्होंने गारंटी किया, ये पिछलग्गू हैं, ये भी गारंटी की बात करेंगे, इनकी सबकी फर्जी गारंटी है। मोदी जी ने, आप बताइए कौन सा कार्यक्रम ऐसा है जो नहीं किया हो, उन्होंने बोला है। चलिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गारंटी तो वो है जो यहाँ पर काम करके दिखाया, और ऐसा काम यहाँ पर इनके हिसाब से मोदी जी ने करके दिखाया है। सरकार किसकी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ और लोग भी जुड़ गए, कुछ महिलाएं भी जुड़ी है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनका मंतव्य कि वो क्या चाहती हैं। आप आंटी जी, आप बताएं कि अब चुनाव होने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं कि कौन आना चाहिए, सरकार किसकी होनी चाहिए, और जो सरकार है वो जनता के लिए कहाँ तक यहाँ कारगर साबित? अब आने तो मोदी जी चाहिए, काम ठीक कर रहे हैं पब्लिक के लिए, और ये तो हमारा जो है ना क्या बताएं इसके लिए, तो सनातन धर्म का हमारे हाथों से, इसलिए इसके लिए तो अच्छा ही चाहेंगे। अब बताइए आपकी मंशा क्या कहती है? मोदी जी आने चाहिए, और जो काम अच्छा करे वही आना चाहिए, चाहे मोदी हो चाहे कोई, पर मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, इस देश को डबो दिया। तो आपका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके यहाँ से पार्षद हैं, इन्होंने क्या क्या काम करवाए और क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैं इनसे बहुत उम्मीद है, बहुत करा भी दिए इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, जो हमने कहा उसको कभी मना नहीं किया, इन्होंने मना नहीं किया। चलिए, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार ने आपको गैस सिलेंडर दिया, कितनी सारी योजनाएं निकाली। झूठे वादे करके जाते हैं जब वोट लेने होते हैं, बाकी तो सब हवा में है, बातें कुछ ही नहीं है। तो गारंटी कार्ड बनवाए हैं, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने यहाँ पर कितना रुपए का जो लाभ दिया है, 25 लाख रुपए का आप इलाज करा सकते हो। वोटों के चक्कर में किया, कुछ नहीं किया, देश को तो लूट के खा गए, हाँ, बेच दिया देश को। ये तो सब योजना है ना इलेक्शनों तक ही तक, बाकी के सब हाँ, ये सारी योजनाएं जो बन रही है ना इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद में पोस्टपोन कर दिया। हाँ, मोबाइलों की बात करिए आंटी, इन्होंने ये कह रहे हैं मोबाइल बांटे, तो मोबाइल तो महिलाओं को ही दिए गए हैं, तो अभी तो बहुत मोबाइल बटे हैं, कितने कारगर? नहीं है, सब बेकार। हम नहीं है, हम नहीं है मोबाइलों की लाइन में। और ना हमें ऐसे चाहिए, हमें तो काम चाहिए, देश का उद्धार हो बस। सिविल लाइंस में जो है ना, हमें दबंग कैंडिडेट चाहिए, एटलीस्ट बीजेपी को दबंग, ऐसा नहीं लुलू नहीं चाहिए अपने को। और पवन जी को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। योगी जी है, मोदी जी है, शाह है, ऐसे आदमी चाहिए, तानाशाही जो करना है, जो करना कोई कर ले, मुसलमान कर ले। फैसले जो है वो जनता की हक के होने चाहिए। आंटी जी ने तानाशाही शब्द, एक्चुअली में ये कहना ये चाह रही है कि नेता ऐसा हो कि वो जो निर्णय ले वो उस निर्णय के ऊपर टिका रहे, और ऐसा निर्णय इनके हिसाब से मोदी जी और अमित शाह लेते हैं, वो जनता की भलाई का होता है। हालांकि जनता को समझ बाद में आता है, यही बात है। चलिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं, हमारे पास में और भी लोग खड़े हैं। आंटी जी कह रहे हैं कि मोबाइल जो है, ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं, ये जनता को गुमराह करने के लिए निकाली गई हैं। आपको किसी योजना का लाभ हुआ, और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की योजनाएं जनता के लिए होनी चाहिए, और ये जो थी ये कितनी कारगर थी? मैम, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि योजनाएं जो भी निकलती है वो आम पब्लिक वगैरह के लिए होती हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इनके लिए, हाई क्लास वालों के लिए तो ठीक है, अगर यूज़ में लेते तो वो बात अलग है, नहीं लेते तो। और योजना अगर भरपूर तरीके से चल रही है तो बहुत ही अच्छा है, अगर बीच में पोस्टपोन कर दी जाए तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। हालांकि मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं ना बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का, मैं एक आम जनता हूँ, और आम जनता का यही सोचना है कि करप्शन अगर बीजेपी में है तो कांग्रेस में भी है, अगर अच्छे नेता अगर कांग्रेस में भी है तो बीजेपी में भी है। और जो अच्छे नेता होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो पहले हैं, जो विकास को लेके आएंगे हम उनको लेके आएंगे।
जो विकास करेगा, जो प्रॉपर तरीके से योजनाओं को अच्छे से आगे तक लेके जाएगा। अब कुछ कांग्रेस योजना बनाती है तो उसको बीजेपी राज्य में बंद कर दिया जाता है। नहीं, योजना की बात की है आपने। योजना ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार एक योजना लाती है और जब नई सरकार आती है तो वो योजना बंद हो जाती है। तो इसी का एक उदाहरण, अभी ज्वलंत उदाहरण है मेरे पास में, ERCP का मुद्दा, जो कि यहाँ पर वसुंधरा राजे जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थी उस वक्त की वो योजना थी जो केंद्र के द्वारा चलाई गई थी और राजे जी उसको आगे बढ़ा रही थी। आज गहलोत सरकार में गहलोत जी कहते हैं कि हमने उस योजना को बंद नहीं किया है, हम वो सरकार है जो जनता की हित को पहले देखते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं और उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया है। और यहाँ से 12 से ही कल एक अभियान भी शुरू किया गया है। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 12 से ERCP के मुद्दे को लेकर 13 जिलों को जो यहाँ पे जल जो है लाभान्वित होने चाहिए, वो जिले यहाँ पर पानी पहुँचना चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस सरकार जो इस योजना को आगे बढ़ा रही है। तो ये योजना वाकई में जनता के हित की बात हो रही है या फिर सरकार अपना हित देख रही है? देखिए, ERCP 1000 गुना गारंटी के साथ बनेगा। इसलिए बनेगा कि भारत अभी अमृत काल में चल रहा है। इस अमृत काल योजना का पहला योजना है कि प्रत्येक घर को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बर्तन को धोने के लिए पानी की व्यवस्था सरकार करने की गारंटी देती है। रही बात राजस्थान में ERCP का और 13-18 जिलों के बनने का, ERCP वर्तमान मुख्यमंत्री का एक डपोर संघ की घोषणा है। किस तरह से? इसलिए कि अगर ये 5 साल से बोल रहे हैं तो ERCP में 5 ईंट किसी एक जिला में इन्होंने लगाया है क्या? क्या ERCP का DPR बनाया है क्या? क्या ERCP से निकलने वाले और आने वाले पानी के बहाव के क्षेत्रों के अधिग्रहण किया है क्या? क्या इन क्षेत्रों में SYL से जोड़ने की चर्चा हुई है क्या? SYL जनता जानना चाहेगी। सतलज यमुना लिंक, जिसे कि पंजाब कांग्रेस सरकार ने 2005 में विधानसभा से बनाने का निरस्त कर दिया गया था और 3 दिन पहले हरियाणा सरकार ने डिमांड की है SYL पूरा किया जाए। SYL को पूरा किए हुए क्या सिर्फ चंबल के पानियों से हम इन सभी जिला को दे सकते हैं पानी? उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात, भारत में नदी जोड़ो योजना का आरंभ किसका दिया हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इस 40 साल के दरमियान किस कांग्रेस सरकार ने नदी जोड़ने का प्रयास किया है? नदी जल सुरक्षा की बात की है। राजस्थान से सांचौर के क्षेत्र से निकलते हुई जालोर की ओर जाती हुई पानी द्रवती साबरमती नदी और बनास से अरब सागर में जाता है। सरकार ने कितनी डैम बनाई? तो थोड़ी योजनाएं बताई जा रही हैं। ERCP को लेकर के लोग यही सोचते थे कि 13 जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। ERCP का मुद्दा यहाँ गहलोत सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। यहाँ हमारी बात हुई तो यहाँ बात हुई कि ये ERCP यहाँ खाली चंबल के पानी से ही यहाँ पर जनता लाभान्वित नहीं होगी। ये जो योजना है ये यहाँ पंजाब और उधर से निकल कर आ रही है, SYL योजना से जुड़ी हुई है। जब वो वहाँ स्वीकृत होगी तब यहाँ आगे काम करेगी और 5 साल निकलने के बाद में कल इस अभियान की शुरुआत की गई है। 13 जिलों का जो ध्यान है ये कल आया है, तो ये तो मात्र दिखावा ही है। चलिए, हमारे साथ जनता और भी जुड़ी हुई है, राह चलते लोग भी, हम उनसे भी बात करते हैं। आइए आगे आइए, आपसे भी बात करते हैं। कांग्रेस सरकार किसकी? बस ये सरकार किसकी? क्या चाहते हो आप कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए और किसका काम कितना कारगर आपको लग रहा है? देखिए मैम, मैं तो कांग्रेस चाहता हूँ राजस्थान में। कारण बताइए। कारण मेरे को गहलोत जी की योजनाएं अच्छी लगती है। आप उन योजनाओं से कहीं लाभान्वित हुए हैं? हाँ, यस मैम, हुआ हूँ। कौन कौन सी बताएं? सारी है। 25 लाख की योजना है। देखो, ज़्यादा मेरे को नहीं पता है। संजीवनी योजना है सर, इलाज हुआ है, मेरे पापा का इलाज हुआ है। बताइए क्या लाभ मिला? मेडिकल इशू में मेरे को लाभ मिला है। केंद्र में मोदी जी अच्छे लगते हैं और राजस्थान में गहलोत जी अच्छे लगते हैं। तो ये जो आपने अपनी चॉइस बताई है कि केंद्र में मुझे मोदी जी पसंद है, राजस्थान में मुझे गहलोत जी पसंद है, तो ये तो ताना बाना है, ये एक जाजम पर आएगा कैसे? फ्री वाला है। फ्री वाला है। देखिए मैम, ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो आलसी होते जा रहे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं वो यहाँ पर देश के विकास की बात कर रहे हैं। G20 उन्होंने आयोजित किया है और विदेश नीति जो है वो मोदी जी की इतनी अच्छी है कि आज भारत को हर कोई जानता है। आप बताओ, ये कह रहे हैं कि लोग आलसी हो रहे हैं, तो आलसी कैसे? यहाँ पर गहलोत जी ने जो नए जिले बनाए, जब नए जिले बनेंगे तो वहाँ पर नए जो है सरकारी कर्मचारियों को मौका मिलेगा, सचिवालय बनेंगे, बहुत सारी नियुक्तियाँ निकलेंगी, वहाँ पे सरकारी नौकरी भी आएंगी। मैडम, मौका कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी घोषणाएं हैं,
कोई कार्य नहीं होगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी गारंटी कार्ड है, जितनी योजनाएं हैं वो सब मोदी की हैं। जल जीवन मिशन जो राजस्थान में किसकी योजना है? अन्नपूर्णा योजना किसकी थी? मोदी की। आज वो नाम बदल के हमारी योजनाओं को काम में ले रहे हैं। और आयुष्मान भारत किसकी है? जो सबका इलाज हो रहा है फ्री में। ये सब उज्ज्वला योजना, गैस दे रहे हैं सबको 500 रुपये की फ्री। ये किसी योजना है? ये अपना नाम छप्पर लगा रहे हैं, हम दे रहे हैं। ये सब थोती घोषणाएं हैं, फर्जी है। कांग्रेस नाम ही भ्रष्टाचार नाम है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का तो काया खत्म हो गया इनका टाइम। अब तो बीजेपी सरकार आ रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है और मोदी के लिए सब तैयार है। लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ और कहना चाहते हैं हमारे साथ में। हाँ सर, हम आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि अब चुनाव होने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं कि कौन यहाँ पर आए और किस तरीके से जनता यहाँ किसका साथ? नहीं, यहाँ पे सरकार वही आनी चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से काम कर पाए। यहाँ पे अभी एग्जांपल दूँ मैं आपको, नेशनल हाईवे NH 8 पे जो योजनाएं चल रही है आपकी, हर जगह ब्रिज बन रहे हैं। एक तरह से यदि कोस्टिंग लगाई जाए ना उसकी, जहाँ पे यूजलेस है वहीं पे भी ब्रिज बन रहे हैं। इसका क्या औचित्य है, कोई समझ में नहीं आ पा रहा। जहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता वहीं पे भी ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहला तो ये। इसके अलावा जो GST में इम्प्लीकेशन अभी ये विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले। GST तो एक तरह से कॉस्टिंग कम कर रहा है। जहाँ पहले इनपुट नहीं मिल पाता लोगों को कि कोई फ्रिज या टीवी अपन ले रहे थे, वहाँ पे जो टैक्स वेट था पहले एंड यूज़र को नहीं मिल पा रहा था, अब उससे कॉस्टिंग कम हो रही है, पर उसमें विरोध हो रहा है इनका। तो कहने वाला जो ट्रांसपेरेंसी के काम है ना, ट्रांसपेरेंसी काम नहीं लाना चाहते ये लोग कांग्रेस वाले। तो GST तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट पूरी चीज़ें हो गई, और ये भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है आपका कि कहाँ से परचेज़ किया है, सारी चीज़ें चेन मिल जाती है अपने को। तो क्यों विरोध हो रहा है समझ में नहीं आ रहा इसका। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि इस बार क्या कांग्रेस की सरकार रिपीट हो या फिर भाजपा आए जो आपका? बीजेपी आनी चाहिए इसमें। चलिए, मिले जुले यहाँ पर हमको जनता के मन की बात हमारे सामने आई है, मिले जुले विचार मिले हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो थोती घोषणाओं को लेकर के आई है और डंके की चोट पर, उन घोषणाओं के दम पर वो वापस आना चाह रही है। लेकिन जनता जो है उसे सब दिखाई देता है कि कहाँ किसने कितना काम किया है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने जो कद भारतवर्ष का विदेश पटल पर जाकर के ये जो सम्मान दिला है, वो सम्मान कहीं और से नहीं मिला। और उन्होंने जो कह दिया वो गारंटी यहाँ लागू भी होती है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे कि हम ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, जनता सरकार चाहे वही जो जनता के काम आए। तो वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस।